नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी भर्ती को लेकर यहाँ से रोक लगा दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर अगर बात की जाए बीएड के बारे में, साथ ही टीजीटी, पीजीटी, पीईटी और भी तमाम भर्तियों के बारे में। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर अगर बात की जाए टीचिंग एग्जाम या टीईटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी पर आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप आर गौतम 10 लगाकर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। याद है, ये सिर्फ 28 अप्रैल तक वैलिड है। किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट आर गौतम 10 लगाकर। और अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 8 से 12 घंटे तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए डबल खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी लेकर आया है 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आपको मिलेगा 299 में। बिल्कुल सही सुना आपने, 299 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आर गौतम 10 तो आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट, जैसे कि लाइव क्लासेस बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए इंटरेक्टिव लाइव सेशन, इसके साथ ही अगर बात की जाए गाइडेंस को लेकर 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग देखने के लिए मिलेगा, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। इसके अलावा बहुत सारी लाइव टेस्ट, इसके साथ ही क्विजेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पीडीएफ भी दी जाती है रिवीजन करने के लिए। तो इससे बेहतर मौका आप सभी को दोबारा नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज ही जाएं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज गौतम 10 लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती का जब विज्ञापन जारी होता है तो उसके बाद मामला सीधा कोर्ट में चला जाता है। और ये जब कोर्ट में मामले जाते हैं तो वो एक बार के लिए नहीं जाते हैं। जब तक भर्तियों में नियुक्तियां नहीं मिल जाती, वेतन मिलने शुरू नहीं हो जाते, तब तक ये मामले चलते रहते हैं। उसी के क्रम में अगर बात की जाए एक और भर्ती को लेकर मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के माध्यम से भी इस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी गई। और ऐसा हर एक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है। किसी भर्ती में धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर आउट, सॉल्वर या फिर और भी प्रकार की अलग अलग चीज़ें। हालांकि समझ नहीं आ पाता कि भर्ती परीक्षाएं आयोगों के माध्यम से करवाई जाती हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये नियम है कि भर्ती निकालेगी कहीं की भर्ती आयोग, लेकिन जो भर्ती पूरी कराएगा वो कराएगा कोर्ट। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती के बारे में। कल परसों इसके बारे में आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी कि यहाँ पे मामला हाईकोर्ट में गया। परीक्षा के अंदर धांधली के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। उसी को लेकर स्टाफ नर्स की भर्ती की अगर बात की जाए 1729 पदों की भर्ती के ऊपर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 2021 में 1729 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने को लेकर रोक लगा दी गई है। साथ ही मामले उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने की बात की गई है। आदेश में जानकारी दी गई, नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 4743 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उसमें से लगभग 3000 पदों के लिए उसने भर्ती पूरी कर ली। बाकी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए उसने सरकार के समक्ष कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव बनाकर भेज दिया और रिक्त पदों विज्ञापन निकालने को लेकर यहाँ से जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी। कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाते हुए कहा कि अंतिम आदेश आने तक 1729 पदों को लेकर आगे की कार्यवाही न की जाए और सरकार आकर इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करे। और मामला 9 मई तक यहाँ से निश्चित कर दिया गया है। अब सरकार जवाब देगी, उसके बाद आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ यूपीपीएससी की और भी कई अपडेट आप सभी को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती हैं, जहां पे लिखा है कि एपीएस के सैकड़ों पद अभी भी खाली हैं। 10 साल से यहां पे जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। लगातार यूपीपीएससी के अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक यहां से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं अभ्यर्थी। असल में मामला ये है कि यूपीपीएससी के अंदर कई अलग अलग विभागों के अंदर खाली पदों की जानकारी पड़ी हुई है। बहुत सारी भर्तियों के अध्याचन भी आ चुके हैं, लेकिन यूपीपीएससी के माध्यम से उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर छात्रों के माध्यम से कई भर्तियों के बारे में यूपीपीएससी के चेयरमैन से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई गई है कि इन भर्तियों को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन है वो जारी कर दिए जाएं। उसी क्रम में हाल ही में एपीएस का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिला था। नीचे लिखा है कि अपर निजी सचिव के सैकड़ों पद 1 दशक से खाली पड़े हुए हैं। पुरानी भर्ती पूरी करनी और नई भर्ती शुरू करने के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि जो आश्वासन है वो देखने के लिए मिले हैं, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। हाल ही में एपीओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। इसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है एपीएस को लेकर, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जहाँ पे जानकारी है कि पुरानी भर्ती को लेकर ना तो अभी तक पूरा किया गया है और ना ही नई भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। यूपीपीएससी के पास कई भर्तियों के अध्याचन मौजूद हैं, लेकिन भर्ती निकालने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं यूपीपीएससी पूरे तरीके से सुस्त है।
इसी बीच अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, या फिर अगर बात कर ली जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लेकर, यहाँ पे दो चीज़ें आप सभी को पता अवश्य होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड पूरे तरीके से वैलिड है। लेकिन हाल ही में एक प्रतीक मिश्रा की याचिका के अंदर हाईकोर्ट में मांग की गई थी कि यूपीटीईटी के अंदर सम्मिलित होने वाले बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बीएड छात्रों को बहाल कर दिया जाए। लेकिन जो प्रतीक मिश्रा की याचिका का आधार था वो आधार बनाया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से बीएड छात्रों को बहाल कर दिया गया था। जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना। उसके बाद से बीएड छात्रों की तरफ से जो राजस्थान के थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए यहाँ से गुहार लगाई कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड किया जाए। अब ये मामला कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि आपने देखा कि प्रतीक मिश्रा की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी वो भी राजस्थान हाईकोर्ट के आधार बनाकर दी गई थी। हालांकि अब राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा आज ही की तारीख के अंदर, मतलब कि 28 अप्रैल 2022 को। मैंने आप सभी को पहले भी कई बार जानकारी दी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वैलिड है कि नहीं। इस मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा, जिसकी सुनवाई कॉजिस्ट के अंदर 15वें नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑनरेबल विनीत सन, इसके अलावा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के माहेश्वरी की बेंच के अंदर ये मामला लगा हुआ है। इस मामले को लेकर इसलिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक याचिका बीएड को बहाल करने के लिए लगा दी गई है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर है। हालांकि उसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 12 मई को होगी। उसकी खास वजह ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल किया जा रहा है, फिर छात्रों की तरफ से एजेंडा दाखिल होगा और फिर उस पर अंतिम बहस होगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड बनाम बीटीसी को लेकर आज कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि इस मुद्दे पे जो अगली सुनवाई होगी वो 90% संभावना है कि वो अंतिम सुनवाई होगी और आज ही के बाद या तो आप सभी के सामने कोई अंतिम आदेश दे दिया जाएगा या फिर ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा। क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से एनसीटीई के 28 जून के आदेश को यहाँ से रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या एनसीटीई के आदेश को रद्द किया जाता है या फिर बीएड को वैलिड किया जाता है या कुछ और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर बीएड बनाम बीटीसी के मामले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उनमें से एक है। राजस्थान के अंदर हाल ही में आदेश जारी हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर पूरी तरीके से निगाह टिकी हुई है। इस मामले की सुनवाई लगभग 1 से लेकर 2 बजे के बीच में हो सकती है। जैसे कोई भी अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आज बीएड वैलिड है या नहीं, इस मुद्दे के बारे में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। संभावना बहुत ज़्यादा है कि आज ही की सुनवाई निर्णायक होगी और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हुई याचिकाओं के ऊपर भी आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये हो जाती है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। पॉजिटिव रहे, जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बताई जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली होगी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर छात्रों के माध्यम से चयन बोर्ड के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। मामला संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर 15,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। टीजीटी पीजीटी के 2021 के चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो अब तक नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है और चयनित अभ्यर्थियों को इसके संबंध में अपना प्रत्यावेदन सहित 5 मई तक शाम 5 बजे तक अपर शिक्षा निदेशक की जो ईमेल आईडी उसके ऊपर भेजने की बात की गई है। असल में मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर जो भर्ती पूरी की गई थी उसमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका समायोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ दी गई थी वहाँ पे पहले से पद भरे हुए थे, वहाँ पे उनको नियुक्तियाँ नहीं मिल सकी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे थे। चयन बोर्ड के माध्यम से इनकी कोई भी बात अभी तक नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब यहाँ से अपर शिक्षा निदेशक के माध्यम से पत्र जारी करते हुए 5 मई तक इनको यहाँ से कार्यभार ग्रहण कराने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पहले यहाँ से इनको प्रत्यावेदन देने होंगे, नीचे लिखी गई ईमेल आईडी के ऊपर इनके माध्यम से प्रत्यावेदन भेजे जाएंगे और उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू होगी। तो ऐसे में जो भी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं 5 मई के बाद आप सभी को खुशखबरी देखने के लिए मिल जाएगी।
लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए पीईटी की कट ऑफ के बारे में, लगातार अभ्यर्थी पीईटी की कट ऑफ को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीईटी की कट ऑफ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में आप सभी के सामने एक पत्र जारी करते हुए उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि पीईटी की कट ऑफ को लेकर ऐसे अभ्यर्थी जिनका नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ से 0 से लेकर नकारात्मक होगा तो उनको यहाँ से बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिनका स्कोर 0 से धनात्मक होगा उनको यहाँ से बैठने का मौका मिलेगा। मतलब ये है कि 1 से लेकर 99 के बीच में रहने वाले अभ्यर्थियों को एएनएम भर्ती के अंदर बैठने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एएनएम भर्ती को लेकर पीईटी की कट ऑफ घोषित कर दी गई है। अब यहाँ पर छात्रों का इंतजार है लेखपाल भर्ती के अंदर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जब यहाँ पे पीईटी के अंदर कम से कम कट ऑफ वाले छात्रों को बुलाना था, तो आगामी समय के अंदर अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के अंदर सरकार के माध्यम से इस प्रकार का फैसला अगर लिया जाता है तो कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं कि पीईटी के अंदर यहाँ पे एक बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन जब बात आती है एएनएम भर्ती की तो 19 से 20 हज़ार छात्रों ने आवेदन किया था। यही वजह है कि इसके अंदर कम से कम कट ऑफ वाले छात्रों को बुला लिया गया है। लेकिन जब बात आएगी लेखपाल भर्ती के अंदर तो वहाँ पे आवेदन लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा है। अगर 13.5 लाख से ज़्यादा आवेदन रहते हैं तो यहाँ पे अगर इतनी कम कट ऑफ को बुलाया जाएगा तो पीईटी कराने का बेनिफिट नहीं होगा। यही वजह है कि उन्होंने एएनएम के अंदर 19 से 20 हज़ार सभी अभ्यर्थी को एलिजिबल कर दिया है। लेकिन जब बात आप सभी के सामने आती है लेखपाल भर्ती के अंदर तो यहाँ पे कट ऑफ के अंदर आपको थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लगभग उम्मीदें हैं कि 1 से 1.5 लाख छात्रों को बिठाने की तैयारियाँ आयोग के माध्यम से पहले बताई गई थी। अब इसमें ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएसआई भर्ती को लेकर, बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि क्या यूपीएसआई की परीक्षा रद्द हो सकती है। इस प्रकार की जानकारी अब सोशल मीडिया पे एक बार फिर से चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं, विज्ञापन जारी होने के बाद नियुक्ति मिलने तक मामले चलते रहते हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए यूपीएसआई के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद परिणाम जारी हो गया, इसके बाद परिणाम के बाद आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी इस परीक्षा को रद्द की जाने की मांग की जा रही है। मामला संबंधित है यूपीएसआई के अंदर हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर। इसी मुद्दे के क्रम में छात्रों की तरफ से मांग की जा रही कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए और इस परीक्षा को दोबारा नए सिरे से करवाया जाए। लेकिन क्या ये अब संभव है? ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, क्योंकि आयोग के माध्यम से कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती हो, लेकिन परीक्षा रद्द हो पाना इतना आसान दिखाई नहीं देता है। हालांकि टीईटी परीक्षा के अंदर रद्द कर दिया गया था, लेकिन किसी भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया हो ऐसा योगी सरकार के अंदर अभी तक संभव नहीं है। छात्रों की मांग है। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।